जिंदगी में कोई नॉर्मल चीज नहीं की है। कभी गाड़ी जला देता है, कभी सारी सारी रात घर के बाहर खड़ा रहता है। अब वो कभी उसके घर के बाहर खड़ा रहता है, कभी 40 लाख की कार खरीद लेता है ताकि इम्प्रेस करे, और कभी हॉस्पिटल पहुंच जाता है ताकि हीरो लगे। ऐसा लगा जैसे राइटर्स ने वॉटपैड स्टाइल फैंटेसी क्रिएट की है, जहां बैड बॉय एक थप्पड़ खाकर गुड बॉय बन जाता है। मेरी जिंदगी है तू। जब इसका पहला टीजर आया था तो मुझे वाकई क्यूरियोसिटी हुई थी, क्योंकि बिलाल अब्बास खान का इंट्रोडक्शन थोड़ा मिस्टीरियस और इंटेंस था। हेलो अंकल। आप ग्रेट हो अंकल। ऐसा लग रहा था जैसे उसका किरदार कुछ डार्क, डेयरिंग और अनप्रिडिक्टेबल होगा, मतलब स्टोरी में सस्पेंस या थ्रिल एलिमेंट जरूर होगा। लेकिन फिर दूसरा प्रोमो आया और उसमें मरकजी किरदारों को आम रोमानवी अंदाज में दिखाया गया। तेरे ही सहारे सारे तारे। तभी मुझे महसूस हुआ कि शायद ये कहानी एक रवायती मोहब्बत की दास्तान होने वाली है। बिलाल अब्बास खान का किरदार, जिसका नाम कामयार है, एक अमीर मगर लापरवाह नौजवान दिखाया गया है। झगड़ा हुआ लड़का है जो कि एक क्लासिक ड्रामा फॉर्मूला है। ऐसा अगर थोड़ा सुधरा हुआ होता ना, बात ही कुछ और होती। इसकी लाइफस्टाइल पार्टीज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और मल्टीपल गर्लफ्रेंड से भरी हुई है। पैसे की कोई कमी नहीं, एटीट्यूड स्काई हाई और ईगो लेवल आउट ऑफ कंट्रोल। ड्रामे में दिखाया गया है कि कामयार के आसपास मौजूद लड़कियां उसकी शख्सियत से मुतासिर हैं। उसके आसपास की लड़कियां उसे एडमायर करती हैं, चेस करती हैं और वो सबको यूज एंड थ्रो एटीट्यूड से ट्रीट करता। ड्रामे में दिखाया गया है कि कामयार की दादी रिलीजियस हैं, एक ओल्ड स्कूल इमोशनली ग्राउंडेड औरत जो चाहती हैं कि उनका पोता सुधर जाए। लेकिन कामयार को किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। उसके वालिदैन भी वही आम अमीर खानदान की किस्म है। एक तरफ बाप जो बिजी है अपने बिजनेस और स्टेटस में, और दूसरी तरफ माँ जो सिर्फ अपनी ब्यूटी, मेकअप। यानी तुम्हारी जिंदगी में जब भी कुछ गलत होता है वो मेरा कसूर होता है। कामयार बेसिकली एक इमोशनली निग्लेक्टेड इंसान लगता है, जो लग्जरी में पला भरा है मगर अंदर से एम्प्टी है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे बेटे का। पूछो इससे कहा था सारी रात। मेरा बेटा। आते हैं लव स्टोरी की तरफ चाहिए, जो ऑनेस्टली थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड लगती है। कामयार जो फ्लर्ट और केयरलेस टाइप बंदा दिखाया गया है, उसे एरा संजीदगी से पसंद ही एक झगड़े के बाद आती है। अपनी गाड़ी की चाबी दो। जी हाँ, आपने सही सुना। वो एरा को बस एक थप्पड़ खाने के बाद सीरियसली पसंद करने लगता है। पहले वो इरा के भाई से लड़ाई करता है, फिर आयरा उसे थप्पड़ मारती है और अगले ही सीन में वो आयरा के पीछे दीवाना हो जाता है। अब वो कभी उसके घर के बाहर खड़ा रहता है, कभी 40 लाख की कार खरीद लेता है ताकि इम्प्रेस करे, और कभी हॉस्पिटल पहुंच जाता है ताकि हीरो लगे। ऑनेस्टली ये इंस्टेंट लव वाला एलिमेंट बहुत वीक लगा बे तो, क्योंकि कामयार जैसे बंदे किसी से इमोशनली अटैच नहीं। प्यार करती है मुझसे और मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। ऐसा लगा जैसे राइटर्स ने वॉटपैड स्टाइल फैंटेसी क्रिएट की है, जहां बैड बॉय एक थप्पड़ खाकर गुड बॉय बन जाता है। आयरा के कैरेक्टर की बात करें तो वो बोल्ड, डेयरिंग, आउटस्पोकन दिखाई गई है। अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। अजीब हो यार, तो मैंने क्या कि मैं तो चुपचाप घर आ रही थी। अपने इस तीली भाई से पूछो ना, इसको शौक चढ़ा था पहलवान बनने का। एरा उम्र में छोटी होने के बावजूद खानदान को जोड़ कर रखती है और अपने घर वालों, खास तौर पर अपने भाई की हिफाजत करती है। मिसाल के तौर पर बदला लेने के लिए वो कामयार की साइबर ट्रिक पर पेंट कर देती है। हकीकत में अगर कोई आम लड़की ऐसी हरकत करती तो अगले दिन खबरों में होती, लेकिन यहाँ वो आराम से कार पेंट करती है और चली जाती है। कामयार बदले में उसकी कार जला देता है, जो आरम के फादर ने अपनी मेहनत के पैसों से गिफ्ट की थी। वो सीन इमोशनल था, लेकिन आयरा गुस्से में आकर कामयार को थप्पड़ मारती है और सरप्राइजिंगली वो लड़का इतना स्पॉइल्ड होने के बावजूद काम रहता है। ये चीज बहुत अनरियलिस्टिक लगी है, क्योंकि ऐसे स्पॉइल्ड गाइज यूजुअली इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन कामयार तो रोमांटिक हीरो बन बैठा है। तुम मुझे बता दो कि कैसे जान छुड़वानी है। ऑनेस्टली अभी तक स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग तो हैं मगर डेप्थ मिसिंग है। सोशल मीडिया रिएक्शंस भी मिक्स्ड हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिलाल अब्बास कैन एक्ट इन एनीथिंग एंड स्टिल लुक परफेक्ट। साइबर ट्रक की एंट्री पर तो मीम्स ही मीम्स हैं। किसी ने लिखा, पाकिस्तान में बिजली नहीं लेकिन हीरो टेस्ला साइबर ट्रक चला रहा है। हाई बजट विजुअल्स और बिलाल हनिया केमिस्ट्री पर क्रेडिट दिया जा रहा है, लेकिन राइटिंग वीक लग रही है। अगर आगे जाकर डायरेक्शन और स्टोरी में डेप्थ नहीं आई तो ड्रामा बस एस्थेटिक सीन्स और लग्जरी शॉट्स तक महदूद रह जाएगा। और मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। ओवरऑल मेरी जिंदगी है तू अभी तक एक विजुअली फैंसी बट इमोशनली शैलो शो है। देखते हैं अगले एपिसोड्स में कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है या नहीं। मेरी जिंदगी है तू।